हाउ टू अंडरस्टैंड न्यू टेस्टमेंट, जो कि 27 किताबों का संग्रहालय, 27 बुक्स को मिलाकर इसको कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। अब बहुत सिंपल है, इसको तो काफी लोग जानते हैं। 4 बुक्स ऑफ गॉस्पेल, मैथ्यू, मत्ती, मार्क, मरकुस, लूक, लूका, जॉन, यूहन्ना, ये 4 किताबें हैं। एक ही स्टोरी है लेकिन 4 कैमरे से रिकॉर्ड किया। आप इसको ऐसे बोल दीजिए, ठीक है ना? एक ही स्टोरी है लेकिन कितने कैमरे से? तो जब मत्ती पढ़ते, मरकुस पढ़ते, लूका पढ़ते, यूहन्ना पढ़ते तो 4 यीशु पैदा नहीं कर देना। यीशु एक ही है, 4 घटना पैदा नहीं कर देना, एक ही घटना है। और पूरी तरह से ये 4 कैमरे हैं, 4 किताबें, 4 कैमरे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस बुक, माफ करें, फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक कौन सी है? ये वाली, जिसको कहते हैं प्रेरितों की किताब। टोटल 28 अध्याय। ओके, वापस आना पड़ेगा। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय। टक 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 खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेरितों की किताब में आओगे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी की हिस्ट्री में क्या क्या घटा था। तो आपको चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी, इसमें पतरस का एक्शन मिलेगा, इसमें स्टीफन का सैक्रिफाइस मिलेगा, इसमें याकूब का गला काटा मिलेगा, इसमें पौल का रिपेंटेंस और शॉल से पौल कैसे बना और पौलुस की मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, कलीसिया कैसे फैली, यह सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक, जिसको कहते हैं एक्ट्स, आप प्रेरितों के काम। ओके, इसमें 28 अध्याय। फिर इसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, एपिस्टल्स लेटर्स या अपोस्टल्स लेटर्स। ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आप जैसे इसको कहेंगे। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम रोमन्स टू रेवलेशन। आप सभी जानते हैं रोमियो की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में इन सभी बातों को लिखने में पतरस ने, पौलुस ने, याकूब ने, यूहन्ना में, जिसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, अपोस्टल्स लेटर्स, आप जैसे उसको बोले आपको पता चल जाएगा। रोमियो के बाद में पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिर उसके बाद में आपका जो है गलतियों, एफिसियों, कुलुसियों, फिलिपियो, फिर उसके बाद में आपका पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी, फिर उसके बाद में टाइटस है, फिलोमेन है, फिर इब्रानियों है, याकूब की किताब है, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य। ऐसे करते हुए आप अपना नया नियम खत्म कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल बोरिंग है? अब एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? पहले ये फोटो देख लीजिए। एक जगह पे आपका क्या कहते हैं, टोटल क्या कहते हैं उसको, हॉल है जहां पे आप बैठते हैं। एक जगह पे किचन है, एक जगह पे बेडरूम है। ऐसे करके आपको टोटल घर का 3-4 फोटो मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, बाइबल से इन कमरों का क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक व्यक्ति को अपने घर का कोना कोना पता होता है, वैसे ही एक व्यक्ति को या आपको, वैसे ही आपको बाइबल का एक एक कोना पता होना चाहिए। ओके, किसी भी व्यक्ति को पूछो उठाकर, आपका घर के बारे में आपको पता है, वो नहीं कहेगा बहुत बोर लगता है यार घर का कोना पता लगाने में, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को नींद आ रही। ऐसा कभी करता है? नहीं करता। उसको पूछो चाबी कहां रखी है, टक करके निकलेगा। कौन? घर वाला। और खास करके आंटी अंकल टाइप के लोग होते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, उनको तो सब पता होता है कि कौन सी चीज कहां पे रखे, टक करके निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, माफ करें शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, कहते हैं जिनकी उम्र हो जाती है, बेटा अभी तो उम्र हो गई, बाइबल नहीं पढ़ सकती। अरे तुम जब बाइबल नहीं पढ़ सकती, तुम घर का एक एक कोना कोना का हिसाब रखती हो, वो कैसे रखती हो फिर? अरे ये ना बात समझ में। 80 साल की बुढ़ी, 80 साल का बुढ़ा मूसा की तरह सेवा कर सकता है। अगर 80 साल की उम्र में मूसा बाइबल लिख सका, वो भी 5 किताबें, सोच के देखिए आप। तो वापस कहता हूं कि घर का एक एक व्यक्ति को घर का कोना पता होता है कि कहां क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। वो जीपीएस फिट नहीं करता है घर के अंदर। जीपीएस पता है ना, मैं कमरे नंबर 1 में, कमरा नंबर 2 में, बेडरूम में जाने के लिए कौन सा जीपीएस, ना उसको रात में भी उठा के पूछोगे ना, सब पता होगा। वैसे ही एक विश्वासी को बाइबल का कोना कोना